हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हैं। जैसा कि एनपीएस के नए नियम से 40% बढ़ सकती है आपकी पेंशन, रिटायरमेंट फंड में भी भारी बढ़ोतरी, जाने निवेश के फायदे। तो केंद्र सरकार ने एनपीएस में योगदान को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया है, जिससे रिटायरमेंट के समय पेंशन और कॉर्पस में 40% की वृद्धि होगी। हालांकि टेक होम सैलरी पर मामूली असर पड़ेगा। जैसा कि एनपीएस भारत सरकार ने हाल ही में नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के तहत कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है, जो रिटायरमेंट के लिए सब्सक्राइबर्स को अधिक राहत प्रदान करने वाले हैं। इस नए नियम के अनुसार अब कंपनियों को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 14% तक एनपीएस में योगदान देना होगा, जो पहले 10% था। इस वृद्धि का असर कर्मचारियों की टेक होम सैलरी पर पड़ सकता है, क्योंकि अधिक राशि अब रिटायरमेंट फंड में जमा होगी। हालांकि यह बदलाव लंबी अवधि में देखा जाए तो कर्मचारियों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। रिटायरमेंट लाभों में भी बढ़ोतरी होगी। इस बढ़े हुए योगदान के कारण सब्सक्राइबर्स की मासिक पेंशन और रिटायरमेंट फंड में 40% तक की वृद्धि संभव है। यह वृद्धि न केवल उन्हें एक सुरक्षित और स्थिर आर्थिक भविष्य प्रदान करेगी, बल्कि उनकी वृद्धावस्था के खर्चों को भी सहजता से पूरा करने में मदद करेगी। तो एनपीएस के तहत बढ़ते योगदान का प्रभाव क्या है? तो केस वन है 14% योगदान के साथ निवेश परिणाम, यानी बेसिक सैलरी 35,000 है, फिर मासिक एनपीएस योगदान 4,900 है, फिर 30 वर्षों का कुल निवेश है 17,64,000 रुपये। उसके आगे है अनुमानित रिटायरमेंट कोष, यानी 1,11,68,695 रुपये। मासिक पेंशन कितना अनुमानित बनेगा? 29,783 रुपये। यही पेंशन बनेगा ये आपके निवेश करने पे 14% पर। केस 2 है 10% योगदान के साथ निवेश परिणाम। यदि है बेसिक सैलरी 35,000, मासिक एनपीएस योगदान 3,500, 30 वर्षों का कुल निवेश 12,60,000 और अनुमानित रिटायरमेंट कोष है 79,77,639 रुपये। तो मासिक पेंशन अनुमानतः बनेगा 21,274 रुपये। तो 10% पे दोस्तों 21,200 अनुमानित पेंशन बन रहा है और 14% पे 29,783 रुपये बन रहे हैं। तो निवेश और लाभ का विश्लेषण हम करते हैं कि नए नियमों के तहत एनपीएस योगदान में वृद्धि से न केवल मासिक पेंशन में 40% की बढ़ोतरी होती है, बल्कि रिटायरमेंट पर मिलने वाली कुल कॉर्पस में भी लगभग 40% का इजाफा होता है। इससे कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के दौरान आर्थिक सुरक्षा भी मिलती है। तो निष्कर्ष और सलाह हम दे सकते हैं दोस्तों कि नए नियमों से जहाँ तक एक और रिटायरमेंट के लिए बचत में वृद्धि होती है, वहीं इसका टेक होम सैलरी पर मामूली प्रभाव पड़ सकता है। निवेशकों को इस बदलाव को समझने और अपनी वित्तीय योजनाओं में इसे शामिल करने की सलाह दी जाती है, ताकि वे अपने रिटायरमेंट के लिए अधिकतम धन संचय कर सके। दोस्तों, डिस्क्लेमर में हम कह सकते हैं कि हमारे चैनल पर जो भी सूचनाएं हम आप तक प्रेषित कर पा रहे हैं, आपको केवल बस जागरूक करने के लिए कर रहे हैं। ये सूचना हम इंटरनेट पे उपलब्ध स्रोतों से एकत्रित करके आप तक प्रेषित कर पा रहे हैं। हम किसी भी राय या दावे का समर्थन नहीं करते। जानकारी की सटीकता और विश्वसनीयता को सत्यापित करना हो तो आप इनको सत्यापित करके ही अमल में लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।